हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से, जिस दिन चॉकलेट डे था। आजकल आपको पता होगा, ये जो फरवरी का महीना है, ये इसमें मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी चॉकलेट डे है, कभी प्रॉमिस डे आ रहा है, कभी वैलेंटाइंस डे। तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। खैर, मैं तो ये सब नहीं करती हूँ, लेकिन अब की बार मेरे हस्बैंड आए थे बाहर से। मैंने आपको बताया था वो कोलकाता गए हुए थे, तो वहाँ पे फ़्लाइट में एयरपोर्ट पे सॉरी, तो वहाँ पे इन्होंने ये चॉकलेट ख़रीद ली थी। तो वहाँ पे मतलब बच्चे फिर आ गए थे, तो बच्चों ने ये मतलब इस वीडियो यहाँ पे बना ली इसकी। तो ये डार्क चॉकलेट थी, 2 फ्लेवर की थी, एक स्ट्रॉबेरी थी और एक इसमें डेट्स वगैरह थे। तो ये चॉकलेट लेके आए थे वो। और फिर यहाँ पे जो मतलब मेरा जो सामान था थोड़ा सा, वो मेरे अलमारी में रखा हुआ था। तो जो बेड है वो मैं उसमें ही सेट करके रख रही हूँ। आज मैंने बेड खोल के देखा, तो जो मुझे लग रहा था कि हाँ अलमारी में, ये देखिए मेरी अलमारी भी खुली हुई है इस टाइम पे, तो इसमें से निकाल के मैं इसमें रख रही हूँ। तो ब्लाउज़ रहता है इसका, तो मैं इसी साड़ी को निकाल के और इसी के ही अंदर रख के, इवन पेटीकोट जो होता है वो भी मैं इसी के अंदर रखती हूँ, ताकि कहीं मुझे जाना हो तो फिर मैं फटाफट निकाल लूँ, परेशानी ना हो कि किसका क्या कहाँ रखा है। तो एक साथ परेशानी नहीं होती है। और ये नेक्स्ट डे का है। तो नेक्स्ट डे में यहाँ पे ये देखिए काढ़ा बन गया है मेरे हस्बैंड का और मेरा। आजकल मैं भी मतलब पी रही हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छे से राहत है इस काढ़े से। यहाँ गर्म पानी भी हो रहा है साथ के साथ, और यहाँ हो रहा है बच्चों का दूध भी गर्म हो रहा है। तो पानी हो गया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पानी गर्म करने रख दिया था और यहाँ रख रही हूँ दूध। तो बच्चों को क्या है, ठंडा दूध मैं अभी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी सर्दी है। वैसे पूरी सर्दी मेरे बच्चे थोड़ा मतलब निवाया जो होता है, बिल्कुल हल्का गुनगुना दूध पीते हैं। तेज़ गर्म दूध उनसे नहीं पिया जाता, क्योंकि छोटे हैं अभी बच्चे। और गर्मियों में तो आप चाहे फ्रिज का रखा हुआ ही दे दें तो वो भी पी लेते हैं बच्चे। लेकिन मैं अपनी उससे बच्चों का थोड़ा निवाया कर देती हूँ दूध, ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। और यहाँ पे मैं एक मग ले रही हूँ, इसमें पानी कर दूँगी। तो पानी और काढ़ा, ये दोनों मैं अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ। मैं पानी पी चुकी हूँ, सिर्फ काढ़ा मेरा रहता है पीने के लिए, तो वो पी लूँगी। और यहाँ बच्चों का भी दूध गर्म हो गया था, तो मैं बच्चों का दूध यहाँ पे बच्चों के मग में डाल रही हूँ। और फिर ही उठ जाएंगे वो। अब वैसे उठा के तो मैं उन्हें आई हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें भी पानी दिया है थोड़ा सा पीने के लिए। तो दोनों पी लेंगी, फिर उसके डैडी और तो दोनों बच्चे उठ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ बिना शक्कर की चाय। तो फिर उसके बाद यहाँ पे और मैं बच्चों के दूध में थोड़ी थोड़ी ही शक्कर डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को चीनी अवॉइड जितना हो सके वो कर देनी चाहिए। क्योंकि जब बड़ों को ठीक नहीं है, तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी हार्मफुल है चीनी। तो हो सके तो थोड़ा स्किप ही कीजिएगा। मैं भी बहुत स्किप करती हूँ, बच्चों को बहुत कम मीठा देती हूँ। और यहाँ पे बच्चे चले गए और ब्रेकफास्ट भी मेरा यहाँ पे रेडी है। जब मम्मी आएंगी तभी मैं गर्मा गर्म फुल्के सेक दूँगी। हस्बैंड भी मेरे जा चुके हैं, तो सिर्फ मैं और मम्मी हैं यहाँ पे। आजकल पापा भी जा रहे हैं। मैंने आपसे शेयर किया था कि भाई नोएडा हमारा घर है, तो वो बनना स्टार्ट हो चुका है, तो पापा वहीं पे ही चले जाते हैं सुबह के टाइम, कि भाई अगर मिस्त्री वगैरह जो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो बस एक जना ज़रूर होना चाहिए वहाँ पे। तो दोनों भाई ये तो चले जाते हैं ऑफिस, फिर पापा जी चले जाते हैं वहाँ देखने के लिए। और यहाँ पे मैं बच्चों की यूनिफ़ॉर्म डाल रही हूँ, पहले चेक कर रही हूँ कि कुछ है तो नहीं। और मिला बिल्कुल, उनकी क्लिप वगैरह मिली हैं पैंट की जेब में। तो ट्राउज़र में मैंने ये सब निकाला और फिर मैंने डाल दिया। इवन कोट बच्चों के जो होते हैं वो भी मैंने चेक करके ही डाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब मैं किस तरीके से झुक के काम कर रही हूँ। आपको लग ही गया होगा, क्योंकि मेरी कमर में है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन। और इसकी वजह से ही मैं आजकल वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही हूँ और ना ही बना पा रही हूँ।
तो कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हैं और इसकी वजह से मतलब उन्हें मुझे पढ़ाना भी होता है बच्चों को। बड़ी बेटी तो मेरी ट्यूशन चली जाती है, छोटी बेटी को भी मैं पढ़ा देती हूँ और बाद में जब समझाना होता है वो मैं समझा देती हूँ युक्ति को भी। अब नहा के मैं आ गई थी, तो मैं आ गई हूँ नीचे किचन में और यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता। मम्मी को अभी आने में देर है, मैं मंदिर वगैरह होके आ गई हूँ, पूजा भी मेरी हो गई है, तो इसलिए पहले मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ चाय। तो इतने चाय बनेगी, इतने मैं अपना और काम कर लूँगी और साथ के साथ मैं यहाँ पे रोटियाँ भी सेकने के लिए मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है। और फिर इतने मतलब चाय और ये सब तया गरम होगा, इतने में मतलब जो भी मेरे यहाँ पे सामान रखा हुआ है उन्हें साथ के साथ मैं यहाँ इधर उधर रख दूँगी। तो बाल धोए थे मैंने यहाँ पे, और थोड़ी मतलब आजकल आपको पता है थोड़ा गर्म दिन होने लगे हैं, सुबह शाम की ठंड है, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा ठंड लग जाएगी। अभी बाल गीले हैं मेरे, इतने मैं यहाँ पे खाना वगैरह खाऊंगी मम्मी के साथ, तो इतने मेरे बाल थोड़े हो जाएंगे क्योंकि मेरे बाल इतने भी भारी नहीं हैं कि जल्दी सूखे ना। ठीक है, ना तो ज़्यादा भारी हैं ना ज़्यादा हल्के हैं, मतलब हैं ऐसे ही। थोड़ा बीमारी की वजह से, मैं बहुत बीमार थी जिसकी वजह से मेरे बाल हो गए थे कमज़ोर, पर कोई बात नहीं। और इसके साथ साथ फिर मैंने अपने हेयर केयर भी आजकल मैंने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अगर इससे भी ज़्यादा कम हो गए तो फिर परेशानी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से मैंने अभी जो हेयर केयर रूटीन है वो चालू कर दिया है। यानी अपने घर के ही नुस्खे जो होते हैं वो ही मैं कर रही हूँ। और वैसे भी मैंने यहाँ पे लगाई थी मेहंदी, तो 2 दिन मैंने यहाँ पे रखा था ऑयल बालों में और फिर मैंने हेड वॉश कर लिया था। तो इतनी देर में मम्मी भी आ चुकी हैं, वो बैठी हैं बैठक में, बैठक यानी लिविंग रूम में, हमारे यहाँ पे बैठक बोलते हैं, तो वहाँ बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं। इतने मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक दूँगी। मतलब अगर मैं चाहूँ तो खाना बना के भी रख सकती हूँ, लेकिन मेरी अपनी खुद की भी ये आदत है कि मम्मी या पापा इन दोनों को मैं गरम ही रोटियां बना के दूँ। बस थोड़ी सुबह की ही भाग दौड़ होती है कि जो जल्दी जल्दी बनाया जाता है, सब कुछ काम वगैरह होता है, बच्चों को जाना होता है टाइम से, इवन भाई साहब और हस्बैंड को भी टाइम से जाना होता है, तो बस उनकी वजह से ही थोड़ा जल्दी फास्ट काम होता है। अदरवाइज़ बाद में तो मैं आराम से ही काम करती हूँ। अब ये देखिए मैं आ गई हूँ ऊपर, नीचे का मेरा सारा काम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अब मैं कपड़े धोने के लिए, मतलब जो मैं घुमा के गई थी पहले वो धुल चुके हैं, और उसके बाद अब मेरा जो मतलब काम होगा वो मैं पहले कपड़े धोऊंगी, क्योंकि धूप आप देख सकते हैं कितनी तेज़ निकल रही है, आगे आगे गर्म मौसम होता जा रहा है, तो कपड़े तो सूख ही जाएंगे, इसलिए नीचे का काम पहले मैंने कर लिया था। अब सिर्फ बच्चों का जब टाइम होगा तभी मैं यहाँ से नीचे जाऊंगी, इतने मेरे कपड़े भी यहाँ पे धुल जाएंगे। तो बस। और दोस्तों मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियो। तो और क्या आप मुझे ये सजेशन दीजिए कि मैं क्या आपके साथ शेयर करूं जिससे आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और क्या मुझे सुधार करना चाहिए, और फिर उसके बाद मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी इस चीज़ का। तो यहाँ कपड़े धुल चुके हैं मेरे, अब मैं यहाँ सुखा दूँगी। ये मेरा काम इस टाइम पे लगभग 1 बज गया है, तो जल्दी हो जाएगा मेरा। 1:30 बजे फिर मैं नीचे पहुँच जाऊँगी लंच के लिए, और लंच के बाद फिर मैं बच्चों को लेने जाऊँगी स्कूल से। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ये मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं अपना लंच के लिए तैयारी करूँगी। और ये देखिए मेरे कपड़े यहाँ धुल चुके हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बाय बाय।